इनमत की रोशनी। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भीतरपुर। उसी गांव में रहती थी अनाया, सिर्फ 16 साल की एक मासूम सी लड़की। किस्मत ने उससे उसके माता पिता छीन लिए थे और अब उसके जीवन में बस एक ही सहारा थी, उसकी दादी, जिनको सब अम्मा जी कहते थे। घर छोटा था, कमरा टूटा हुआ, लेकिन दिल उससे कहीं बड़ा। रात को चूल्हे की आग कम पड़ जाती थी, पर दादी का हौसला कभी कम नहीं होता था। एक दिन दादी ने अनाया से कहा, बेटा, गरीबी बस जेब में होती है, दिमाग और दिल में नहीं। उसी दिन अनाया ने फैसला किया कि वो पढ़ाई भी करेगी और घर भी संभालेगी। गांव की औरतें मेले टोकरी में जो सुगंधित मोमबत्तियां लेकर आती थीं, उन्हें देखते हुए उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी मोमबत्तियां बनाऊं। उसे कुछ नहीं आता था, पर हौसला पूरा था। दादी ने एक पुरानी किताब निकाली, जिसमें कभी अनाया की माँ ने मोमबत्ती बनाना सीखा था। अनाया ने वही तरीका अपनाया, पुराने बर्तनों को धोया, मोम पिघलाया, गुलाब की पंखुड़ियां पीसी और छोटी छोटी कांच की बोतलों में डालकर सुंदर मोमबत्तियां बनाई। पहली 10 मोमबत्तियां लेकर वो हिचकिचाते कदमों से हाट बाजार पहुंची। लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही मोमबत्तियों की खुशबू फैली, गुलाब, चंदन और मिट्टी की महक, लोग पलट कर देखने लगे। एक बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, ये खुशबू तुम्हारी माँ जैसी लगती है। उस पल अनाया की आंखें नम हो गईं और उसी पल उसकी पहली कमाई उसके हाथ में थी। धीरे धीरे उसकी मोमबत्तियां पूरे गांव में मशहूर हो गईं। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा, मिट्टी की खुशबू, क्योंकि हर घर की एक कहानी होती है। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई बढ़ी, दादी की दवाइयां समय पर आने लगीं और घर की दीवारों पर फिर से रंग चढ़ने लगा। एक दिन स्कूल में टीचर ने उससे पूछा, अनाया, इतनी मेहनत क्यों करती हो? अनाया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पर पाने के लिए पूरा आसमान है। सीख यह कहानी बताती है कि हालात चाहे जितने की कठिन क्यों न हो, हौसला, मेहनत और अपनेपन की खुशबू इंसान की जिंदगी बदल सकती है। गरीबी रोक नहीं सकती, बस दिशा बदल देती है, मंजिल नहीं।